कलयुग के आरंभ होने से ठीक 6 महीने पहले महाभारत का युद्ध हुआ, जो करीब 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में संपूर्ण कौरव कुल का नाश हो गया था और पांडव कुल के भी अधिकांश लोग मारे गए थे। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि द्वापर का अंत कैसे हुआ और कलयुग कैसे आ गया। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर कैसे गए और बहुत खतरनाक और भयानक था वो मंजर जब पांडवों ने श्री कृष्ण को जाते हुए देखा और कलयुग को आते हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग कथा। आइए आज हम आपको युग परिवर्तन की यात्रा पर लेकर चलते हैं। कौरवों के वंश का संपूर्ण नाश हो गया था और पांडव युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था। सभा में सभी लोग मौजूद थे, भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर आए थे। इसी दौरान वहां पर कौरवों की माता गांधारी आती हैं, जो क्रोध से भरी हुई रहती हैं और क्रोध फूट पड़ता है। कहती हैं कि हे वासुदेव, तुमने पांडवों का साथ दिया और छल करके एक एक कर कौरवों को मरवा दिया। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे वीरों को तुमने अपने कपट में उलझाकर मौत के घाट उतरवा दिया। जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ, उसी तरह तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा और वे सभी तुम्हारी आंखों के सामने आपस में लड़कर मर जाएंगे। गांधारी के मुख से ऐसा भयानक श्राप मिलने पर श्री कृष्ण यह समझ चुके थे कि संपूर्ण द्वापर युग का अंत समय अब बहुत निकट है। कुछ ही महीने बाद एक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त यदुवंश के लोग रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी वहां पर उपस्थित थे। यदुवंश के सभी लोग उस उत्सव में मदिरा पान करते हैं। इस दौरान कुछ कहासुनी होती है और वो देखते ही देखते विवाद का रूप ले लेती है। इस विवाद को श्री कृष्ण स्वयं देख रहे थे। वो इतना बढ़ जाता है कि यदुवंश कुल के लोग एक एक कर आपस में लड़कर मर जाते हैं। यदुवंशियों की लाशों का ढेर लग गया, जिसके बीच केवल श्री कृष्ण और बलराम ही शेष रह गए। जब बलराम ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आप चाहते तो अनर्थ को रोक सकते थे, किंतु आप मौन क्यों खड़े रहे? तब श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप याद आ गया और उन्होंने बलराम से कहा कि यही इन सब की नियति है। कुछ पाने के लिए उसका मूल्य चुकाना पड़ता है और महाभारत के युद्ध में मैंने पांडवों को जो विजय दिलवाई है, उसका ही मूल्य इन यदुवंशियों को चुकाना पड़ा है। और इसी के साथ धरती पर हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। अब जाने का समय आ चुका है। भगवान श्री कृष्ण बलराम से यह कहते हैं और बलराम इसके बाद अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाते हैं। शेषनाग का स्वरूप लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं और फिर इस पृथ्वी से लौट जाते हैं। जब अर्जुन को इस घटना की खबर मिलती है तो वो व्याकुल होकर जंगलों में जाता है। माधव माधव कहता हुआ भगवान श्री कृष्ण को खोजने लगता है। घने जंगलों के बीच में एक वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण शांतचित्त अवस्था में विश्राम कर रहे थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन देखता है, उनसे कई सारे प्रश्न करने लगता है। लेकिन इस बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण केवल इतना कहते हैं कि अर्जुन, मैं इस संसार के कण कण में रहूंगा और तुम जहां भी रहोगे सदैव मेरी छाया में ही रहोगे। मेरी सीख गीता का ज्ञान बनकर इस संसार के साथ रहेगी और गीता के मार्गदर्शन में चलने वाले लोगों का सदैव कल्याण होगा। और इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि तुम तुरंत जाओ और द्वारका से सभी लोगों को निकालकर, सभी जनों को निकालकर हस्तिनापुर ले जाओ। और यह जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सौंपते हैं। इस आदेश के बाद अर्जुन वहां से चला जाता है, लेकिन बार बार वो पीछे मुड़कर माधव को देखता है, मानो वो आखिरी बार प्रभु के साक्षात दर्शन कर रहा है। अर्जुन के जाने के बाद श्री कृष्ण वहां पर शांत चित्त अवस्था में लेटकर विश्राम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो। कुछ देर बाद वहां जरा नामक बहेलिया आता है, जो शिकारी था। दूर से देखता है तो उसे कुछ चमकदार चीज दिखाई देती है। वो भगवान श्री कृष्ण के चरण थे, लेकिन शिकारी को लगता है वो हिरण की आंख है, हिरण का मुख है, और शिकारी दूर से ही तीर छोड़ देता है। उस शिकारी ने बिना सोच विचार किए तीर चला दिया
जो भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे में जाकर लगा। पास जाकर देखने पर वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि तुमने जो किया है वह मेरी इच्छा से किया है। यह सब मेरी माया का खेल है। साथ ही श्री कृष्ण ने उस शिकारी को यह भी बताया कि त्रेता युग में मैंने श्री राम के रूप में तुम पर तीर चलाकर तुम्हें मार दिया था। तुम वानर राज बाली थे, इसलिए तुम्हारे माध्यम से संसार को मैं यह सीख देना चाहता हूं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। और इन्हीं वचनों के साथ श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन द्वापर का अंत यहां पर नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया था कि वो द्वारका जाए और सभी लोगों को निकालकर हस्तिनापुर ले जाए। अर्जुन द्वारका पहुंच गया था। सभी लोगों को वो जैसे ही निकालता है, द्वारका नगरी जलमग्न हो जाती है, जल सागर में समा जाती है। और उसी पल द्वापर युग का पूरी तरह से अंत हो गया और कलयुग ने अपने पैर धरती पर रखे। अर्जुन जब सभी जनों को लेकर हस्तिनापुर जा रहा था, तब उन पर कलयुग से जन्मे भीलों ने आक्रमण कर दिया और स्त्रियों को बंदी बनाकर उनसे दुर्व्यवहार करने लगे। अर्जुन ने सबकी रक्षा के लिए अपना महान धनुष गांडीव उठाया। अर्जुन को लगा कि वो सबकी रक्षा कर सकता है। उसने गांडीव उठाया और बाण चलाने शुरू किए, लेकिन अर्जुन का एक भी बाण निशाने पर नहीं जा रहा था। अर्जुन बाण चला ही नहीं पा रहा था। अर्जुन बार बार कोशिश करता है, लेकिन फिर असफल हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी धनुर्विद्या को आखिर क्या हो गया है। जब उसने पुनः प्रयास किया तो उसके धनुष की प्रत्यंचा टूट गई और इस प्रकार वह किसी की भी रक्षा नहीं कर पाया। तब अर्जुन को यह आभास हो गया था कि जो उसकी धनुर्विद्या है वो सिर्फ और सिर्फ माधव की वजह से है। जब तक भगवान श्री कृष्ण उसके बाजू में थे, तब तक ही अर्जुन का निशाना अचूक था। लेकिन माधव के जाने के बाद अर्जुन असहाय हो गया था। अर्जुन रोता बिलखता हस्तिनापुर पहुंचा और पांडवों को सब कुछ बता दिया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के संदेश को समझा और उन्होंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है, अब युग परिवर्तन हो रहा है, अब हमें जाना होगा, नई पीढ़ी को राज्य को सौंपना होगा। और इसी के साथ परीक्षित और वृषकेतु का राज्य तिलक करने का निर्णय लिया गया। परीक्षित जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे, उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और वृषकेतु जो कर्ण के पुत्र थे, उन्हें इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित किया गया। इन दोनों राजाओं का राज्य कलयुग में ही रहा। इस नई पीढ़ी के आवाहन के साथ ही पांडवों ने अपने वस्त्र आभूषण त्याग कर संन्यास ले लिया और बचा हुआ जीवन सांसारिक बंधनों से दूर भगवान की भक्ति में बिताने के लिए हस्तिनापुर छोड़कर चले गए, जिसके बाद उन्हें कभी फिर किसी ने नहीं देखा। यही द्वापर युग के अंत की कहानी है। कुछ शेष रह गया है तो वो भगवान श्री कृष्ण की सीख। जब जब अधर्म, जब जब पाप इस धरती पर बढ़ेगा, तब तब भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। तब तक संसार की समस्त घटनाएं प्रभु की माया हैं। इसमें प्रभु की माया विद्यमान है। प्रभु की लीला से परे यहां कुछ भी नहीं है। जब तक संसार चलेगा, प्रभु की लीला यहां पर थी, है और रहेगी। अगर आप यहां तक वीडियो में हमारे साथ आए हैं तो युग कथा को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।